हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस की। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं जो 2022 में आए हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी होगी क्योंकि क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं, ज़्यादा सॉल्व करने में टाइम लगेगा नहीं मेरे को, और तुम्हें भी ज़्यादातर बातें याद रखनी पड़ेंगी इसकी, तो तुम ये समझ लो कि जल्दी से हो जाएगा ये सॉल्व। तुम्हें भी घर पे जब ये 15 क्वेश्चन करने के लिए कहें तो तुम्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मात्र 12 मिनट मिलेंगे, ठीक है ना। 12 मिनट में 15 क्वेश्चन करोगे, जो गलत हो उन्हें डिस्कस करेंगे यहाँ पे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। हम लोग को नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? dextercam.in पे PYQ टैब में जाके हम लोग नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। PYQ टैब पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिक के सारे लेक्चर्स 2022 के फ्रॉम जीओसी टू बायोमोलिक्यूल्स तक के डिस्कस हो रखे हैं, वहाँ पे सब मिल जाएंगे। इसीलिए मैं पहले फिजिकल और इनऑर्गेनिक्स फटाफट करके इन्हें अपलोड कर रहा हूँ। इसके आगे आने वाले चैप्टर्स होंगे लिक्विड सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो कोई परेशानी की बात है नहीं, ठीक है। जल्दी जल्दी करना, सितंबर एंड तक पीवाईक्यूज भी खत्म कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है तो वहाँ से भी देख सकते हो। पहले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए देखो, दिमाग थोड़ा सा खुला रखना, लॉजिकली कैसे सवाल को लगाया जाता है मैं ये सिखाता हूँ, ठीक है। देखो, कह रहा था फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की दी है। इसके बीच में एल्यूमिनियम रह गया, ठीक, इसके बीच में एल्यूमिनियम रह गया। तो कह रहा था फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर दिस। तो इसकी कितनी होगी? 496। इसकी कितनी हो गई? 737। इसकी कितनी हो गई? हमें निकालनी है, और इसकी हमें दी है कितनी? 786। अब हम जानते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वो क्या होता है? सोडियम की सबसे कम होती है, फिर एल्यूमिनियम की होती है, फिर मैग्नीशियम की होती है और फिर सिलिकॉन की होती है। तो अब इसमें नंबर ढूंढ लो। 787 तो सबसे छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता। 768 इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में भी नहीं आना है। क्यों? क्योंकि इसकी तो कम है। 5845 तो ये तो 856 तो ये सबसे बड़ी है, तो क्या बची? 557 बची। देखो, अगर 557 इसे अरेंज करोगे सबसे पहले किसकी आ जाएगी? सोडियम की आ गई, फिर एल्यूमिनियम की। तो स्मार्टली क्वेश्चन को करना है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लग रही है, ज़्यादा स्मार्टनेस से काम चल जा रहा है हमारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो और भी सिंपल कह रहा है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। तो मेटेलिक करेक्टर क्या आता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सोडियम, मैग्नीशियम तो ज़्यादा मेटेलिक होंगे क्योंकि नीचे है, फिर बेरिलियम ऊपर पहुंच गए तो कम होगा, फिर सिलिकॉन मैग्नीशियम वाली लाइन में आ गया तो कम होगा, और फॉस्फोरस के आ गए तो कम होगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। सिंपल है भाई। मैग्नीशियम ऐसे लिखो ना, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। तो इधर से इधर जा रहे थे तो कम हो रहा था, ऊपर तो ये कम था ही पहले से, ठीक है। तो सोडियम ज़्यादा मेटेलिक होगा मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम ज़्यादा मेटेलिक है किससे? बेरिलियम से। और बेरिलियम किससे ज़्यादा मतलब मेटेलिक है? एल्यूमिनियम से। क्योंकि एल्यूमिनियम कैसा है? एल्यूमिनियम तो दिए नहीं है, सिलिकॉन दिया, सिलिकॉन तो कम ही हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। तो ये H2 है, H2 है यानी कि ये क्या है? 3H2 यानी कि मैग्नीशियम है। 3H2 3P1 है यानी कि क्या है? एल्यूमिनियम है। बिल्कुल ठीक बात है, 13 हो गए इलेक्ट्रॉन। 3P3 है यानी फॉस्फोरस है, और ये सिलिकॉन है। अब क्या करना है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखना है। तो सबसे कम किसकी आ गई? एल्यूमिनियम की। सबसे कम किसकी आ गई? एल्यूमिनियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर सिलिकॉन की, और फिर फॉस्फोरस की। तो आंसर आ गया बी की सबसे कम आ गई, फिर ए की, फिर डी की, और फिर सी की। तो आंसर बी आ गया। सिंपल सवाल है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन, इन्हें तो करना बनता ही है। अगला क्या कर रहा था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इन्हें जरा तसल्ली से पढ़ लेना क्योंकि इनमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एंड लिथियम। ये तो बिल्कुल सही बात है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। जेनॉन डज नॉट हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। ये बिल्कुल गलत बात है। जेनॉन के नीचे रेडॉन आएगा, उसकी होगी, ठीक है। ये मतलब डज नॉट दिखाए ना, तो इसकी ये तो सही बात लिखी हुई है, इसके रेडॉन की कम होगी ना। कह रहा है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37 इज लोअर देन दैट ऑफ एटॉमिक नंबर 38। तो लेफ्ट टू राइट आएंगे तो क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो ये भी सही लिखा है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर दैट ऑफ
देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 30। तो गैलियम का कितना है 31 है, गैलियम का कितना है 31। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, गैलियम की हायर है और डी ब्लॉक एलिमेंट से नहीं। ये तो बिल्कुल गलत बात है, डी ब्लॉक की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मेटल हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल इज क्लोज टू मेटलॉइड। तो हम जानते हैं 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर पे क्या होते हैं, मेल्ट डाउन हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो मतलब मरकरी, ब्रोमीन, गैलियम और फ्रांसियम, ठीक है, हाँ फ्रांसियम, ठीक है। तो ये कैसे हैं, ये हमारे लिक्विड हो जाते हैं, तो गैलियम इसका आंसर है, मेटलॉइड के पास भी है, तो सिंपल आंसर सीधे टिक करना था, कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं थी। रिमेंबर करने वाले क्वेश्चन है, इन Cl2 मॉलिक्यूल द कोवेलेंट रेडियस इज डबल द एटॉमिक रेडियस। है तो गलत बात है, क्योंकि Cl2 में जब कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं तो कोवेलेंट रेडियस हमेशा एटॉमिक रेडियस से कैसी होती है, छोटी होती है, ये है कोवेलेंट रेडियस, ठीक। द रेडियस ऑफ एनानिक स्पीशीज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैटायनिक स्पीशीज, बिल्कुल ठीक बात है, पेरेंट मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा होगी और कैटायनिक से भी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया और सेकंड करेक्ट हो गया, तो आंसर आ गया डी पार्ट, ठीक। देख रहे हो सवाल, 6 मिनट में 6 क्वेश्चन तो मैंने कर दिए, जब मैं समझा के कर रहा हूँ, तुम्हें तो और टिक टिक करने, टिक 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 करोगे, निकल जाओगे, ठीक। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, तो देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या लिखेंगे, बेरिलियम की सबसे, बेरिलियम और बोरॉन में बोरॉन की कम हो जाएगी, क्योंकि बेरिलियम कैसा है, सूडो नोबेल गैस, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। आंसर मिला लो भाई, बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डी आंसर आ गया सही, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्या कि IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn, रेडॉन दिया हुआ है, रेडॉन कितना होता है, रेडॉन होता है 86, Rn होता है 86, तो जरा जोड़ लो जरा, 86 प्लस 14 F के हो गए, 1 D का हो गया और 7 सॉरी 2 किसके हो गए, 2 S के हो गए, तो ये हो गया 100 तो 100 का मतलब हो गया अन, 1 अन का मतलब 1, जैसे नाम लिखते तो कह सकते हैं अन निल और ट्रियम, अन निल और ट्रियम, यानी निल मतलब 0 हो गया, और अन निल क्वाडनियम लिखते तो 104 हो जाता, अन निल यूनियम लिखते तो 101 हो जाता, और बाइनियम लिखते तो 102 हो जाता। ये क्या है, 102, 104, 101 और 103। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से हो गया, इतना बड़ा सवाल। असर्शन रीजन है, बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा। असर्शन क्या कर रहा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, ये तो सही बात है। द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो फील करेंगे, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से हो रहा है, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनम इज, अब ये तो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनम का तो याद ही रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जेनॉन के बाद प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना है 78, तो जेनॉन होता है कितना 56, 54 के बाद 14 आ गया, प्लस 9 आ गया और प्लस 1 आ गया, तो ये कितना हो गया 68 और प्लस 10 यानी 78 हो गया, ठीक। क्रिप्टॉन वाला तो गलत ही हो जाएगा, क्रिप्टॉन से तो ले नहीं सकते, जेनॉन के नीचे ही आएगा, और इसमें ये इसका कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है यार इनके। और पैलेडियम का तो और भी अजीब होता है, पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन ढूंढ के कमेंट करके बताना कि पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, याद रखने पड़ेंगे डी ब्लॉक के। अभी तक तुम बच्चे थे तब तुम याद कर ले रहे थे कि क्या होते हैं, केवल कॉपर और क्रोमियम ही एक्सेप्शन है, लेकिन अब ज़्यादा एक्सेप्शन मिलेंगे। देखो इसका भी एक्सेप्शन मिल गया ना, 6s2 3d 5d9 आ गया, देखना ही नहीं ध्यान से, है ना। और पैलेडियम का लिखोगे तो आ जाएगा 4d10 और 5s0, ठीक। अगला देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताना लेकिन तुम भी कि तुमने ढूंढा था इसे, ठीक है। अगला क्या कर रहा था, एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द पीरियड 4 एंड ग्रुप 16, पीरियड 4 में है और ग्रुप 16 में है, ठीक है। 16 में कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, ये है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पीरियड, ये हो गया थर्ड पीरियड, ये हो गया फोर्थ पीरियड। तो ये फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी सेलेनियम की बात कर रहे हैं, एलिमेंट सेलेनियम है, ठीक है। द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव ई, तो किसका है, सल्फर का। सल्फर क्या होता है 16 होता, तो 1s2 2s2 2p6
3s2 और 3p4, तो 3s2 3p4 आ गया, तो आंसर इसका ए आ गया, काम खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, तो क्या होता है, कैटाइंस की रेडियस छोटी होती है, जितना कैटाइनिक चार्ज ज़्यादा रेडियस उतनी कम, तो रेडियस लिख देते हैं, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटाइनिक चार्ज, और रेडियस इज इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायनिक चार्ज। तो कैटाइनिक चार्ज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और एनायनिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हुआ, मैग्नीशियम 2+ का सबसे छोटा हो गया चार्ज Na, फिर और ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया, सिंपल तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से ही लग रहा है सवाल, क्या करूँ, इससे ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकता मैं। अब क्या कर रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज ऑफ Cl, F, Te एंड पोलोनियम। तो देखो पोलोनियम तो क्या है, मेटल है, टेलीरियम भी पोलोनियम के ऊपर है, तो ये भी मेटल ही है, मेटल ही है, लेकिन पोलोनियम के ऊपर है, तो पोलोनियम की तो सबसे कम होनी है। क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज़ बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लेने में आसानी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कम होती है, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होती है। ठीक है, कन्फ्यूज़न मत रखना, गड़बड़ हो जाएगा जरा से में सवाल। ऐसा एक ऑप्शन और दिया है क्या, चलो बढ़िया लोग हैं, ऐसा ऑप्शन बनाया नहीं इन्होंने। ठीक, क्या गिवन बिलो आर द ऑक्साइड्स ऑफ Na2O। Na2O कैसा है, Na2O है बेसिक, AS2O3 है एम्फोटेरिक, N2O है न्यूट्रल, NO है न्यूट्रल, और Cl2O7 है एसिडिक। कैसा है, एसिडिक। तो इसका आंसर नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड कितने हैं, एक ही है, यही केवल बचा हुआ है। और बाकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, वो एम्फोटेरिक की स्पेलिंग में छुपे हुए हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसके किसके होते हैं, ए फॉर एल्यूमिनियम, पी फॉर लेड, टी से टिन, और इक से जिंक। इक और जिंक, इक जिंक, है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबली ये, कराया द मेटल्स जनरली मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, अमंग द फॉलोइंग द मेटल विच इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जो मतलब मरकरी तो लिक्विड ही है, सीजियम तो सॉफ्ट होते हैं, अल्कली मेटल है, गैलियम मेटलॉइड है, तो सिल्वर आ गया आंसर। सिंपल है, इसीलिए इसके वायर्स बनाए जाते हैं और इसीलिए हम लोग पहनते हैं अंगूठियाँ, है ना, ज़्यादा टेम्परेचर तक चलता है। तो ये भाई चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, मात्र 12-13 मिनट लगे 15 क्वेश्चन करने में। मैं पहले ही कहा था ये छोटा सा होगा, तो इसके लिए मैं कुछ मदद नहीं कर सकता तुम्हारी, तो एक छोटा वीडियो भी देख लेना। ठीक है, अगला वीडियो जो आएगा वो बड़ा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो काइनेटिक्स का होगा, और अपना किसका होगा, काइनेटिक्स, और एक और चैप्टर कौन सा होता था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उनमें बड़े बड़े सवाल होंगे, तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन वीडियो शेयर करना ज़रूरी है यार, लोगों तक पहुँचेगा तभी मज़ा आएगा करने में, है ना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।